हेलो बच्चों, तो आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का टॉपिक। ठीक है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं रखा हुआ है तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है वो चार्ज, और उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज को हमने क्यों माना हुआ है, तो इससे कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया है। ठीक है। इस चार्ज से ये क्या है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो बच्चों अब देखो क्या होगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से, तो हमें ये यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये एक ऐसा चार्ज है, इससे हम केवल ये टेस्ट कर रहे हैं कि इस चार्ज का यहाँ पर कोई इफेक्ट है या नहीं है। मतलब इस चार्ज ने यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट किया या नहीं किया। अगर इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे होगा तो ये इस पर एक फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है। और अब दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बच्चों। दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम से निकालते हैं हम लोग। वो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। बच्चों के की वैल्यू तो अभी हम नहीं रखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। क्यू वन की वैल्यू कितनी है, क्यू है, और क्यू टू कितना है, क्यू नॉट हो गया है। ठीक है। अपॉन डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, आर स्क्वायर है, तो ये फोर्स आ गया। ठीक है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है। तो फोर्स हमने अभी निकाला है, के क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल। तो बच्चों ई कितना आ गया हमारे पास, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखो क्या लिखेंगे। तो हम इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे तो वी राइट ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देंगे इसको हम लोग, तो डायरेक्शन बच्चों कुछ भी ले सकते हो आप। आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट पी माना है तो ऐसा करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे आर कैप लगा लेते हैं। आर कैप क्या दिखाएगा, आर कैप दिखाएगा यूनिट वेक्टर को। ठीक है। तो हमने डायरेक्शन देने के लिए इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखा जाएगा। ये बच्चों फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है। आगे जाकर हम बच्चों अभी बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इवन हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, वहां भी लगाएंगे इसको, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वहां यूज करेंगे। ठीक है। तो आगे के अब चैप्टर्स में इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। इसका यूज चैप्टर 2 में भी होगा, कुछ जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, इसका बच्चों ग्राफ अगर कभी पूछा जाता है आपसे कि भाई ग्राफ प्लॉट करिए ई और आर के बीच में, तो बच्चों ग्राफ आप बनाएंगे इस तरीके से। ई और बच्चों देखो आर का ग्राफ कैसा जाएगा बच्चों, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। ठीक है। ई और आर कैसे होते हैं आपस में, इनवर्सली होते हैं, तो ग्राफ इसका इस तरह से जाएगा। ये इसका ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से बाकी के जो पॉइंट चार्जेस हैं उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते हैं, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट डायग्राम में। ठीक है। इस क्यू नॉट चार्ज की पोजीशन जो है यहाँ से आर वेक्टर है, इसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं क्योंकि ओरिजिन से ड्रॉ किया है। ठीक है। इस क्यू नॉट के पास एक चार्ज क्यू वन है,
और जिसकी पोजीशन वेक्टर जिसका क्या है R1 है, इसी के पास एक चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2 वेक्टर है। फिर हमने Q1 को Q0 से ज्वाइन कर दिया है एक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, तो R1P हो गया है। एक सी Q2 को Q0 से ज्वाइन किया तो वो R2P कहलाएगा। P इसलिए ले रहे हैं क्योंकि P हमने एक पॉइंट मान लिया, उस जो वहां पे चार्ज रखा है Q0 उसको हमने एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे अगर हम इसका ड्रॉ करें, देखो बच्चों Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा ना आपका यहाँ पर, वो होता है आपका वो E1 कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आगे जाता है, ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस भी किया था, ठीक है। ऐसे ही Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग लगेगा और वो लगेगा आपका E2, ठीक है। तो ये Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस समझ लीजिए आप कि वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है, जैसे फोर्स लगता है वैसे ही यहाँ पे लगता है ये भी, ठीक है। अब इसका और इसका आप एक रिजल्टेंट बना देंगे, ठीक है। किसका बना देंगे रिजल्टेंट आप? E2 का और E1 का। तो रिजल्टेंट इनके बीच में ही जाएगा कहीं पर, ठीक है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे पैरेललोग्राम से, ठीक है। तो E वेक्टर जो आएगा दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हमें E वेक्टर यहाँ पे निकालना है, यानी कि हम इस चार्ज Q0 पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2, ठीक है। इसी तरीके से आपने फोर्स के लिए भी फाइंड किया हुआ है, स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टार्टिंग में डेरिवेशन है जो जिसमें आपने एक चार्ज पे फोर्स निकाला है बाकी के चार्जेस की वजह से, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, निकालते हैं E1 जो चार्ज Q1 की वजह से होगा पॉइंट P पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे एक पॉइंट चार्ज का होता है KQ/R², ठीक है। तो चार्ज तो Q1 है क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। डिस्टेंस क्या होगी Q1 की पॉइंट P तक से डिस्टेंस आप लेंगे बच्चों R1P, ठीक है। R1P का स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन अगर लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा देंगे R1P, आप वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कहेंगे सर कहाँ से आया, तो हमने अभी पढ़ा था भाई, है ना। क्योंकि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R² होता है, तो हम डायरेक्ट निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली क्या हम E2 फाइंड कर लें बच्चों, तो E2 क्या आएगा KQ/R2P का स्क्वायर इंटू आएगा R2P कैप। इसी तरीके से और भी तो आ जाएंगे, E3 निकाल सकते हैं आप En निकाल लेंगे एट लास्ट अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, तो रिजल्टेंट आएगा सबका वेक्टर सम E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा En वेक्टर, ठीक है। लगा दीजिए वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। E वेक्टर आ जाएगा, E1 कितना है आपके पास KQ1/R1P का स्क्वायर आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा R1P कैप आ जाएगा, प्लस दूसरा आ जाएगा आपके पास KQ2/R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप। इस तरीके से आप आगे चलेंगे, ठीक है। जब बच्चों इस तरीके से लास्ट वाली वैल्यू En लगाएंगे तो आप लिखेंगे इट इज Q1 Q2 ऐसे चल रहा, तो यहाँ पे हम Qn लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। Qn लिख दिया यहाँ पे हमने, अपॉन हो जाएगा आपका RNP का स्क्वायर इंटू RNP कैप, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 1 आ रहा था, फिर यहाँ पर 2 आया है, ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा भाई n आएगा ना, क्योंकि हम nth के लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से रिपीटिशन होगा तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। तो ये आ गया। अब हम इसको अगर हम चाहते हैं बच्चों तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, तो हम इसको सिग्मा की फॉर्म में लाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ठीक है। तो वी राइट E वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये सिग्मा लगा दिया मैंने यहाँ पर I इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। I की रेंज मैं डिसाइड कर रहा हूँ 1 से लेकर n तक जाएगी, ठीक है। K तो कांस्टेंट है, आप उसे बाहर यूज कर सकते हैं, बाहर लिख लीजिए K को आप, ठीक है। देखो जरा बच्चों क्या आएगा, Q1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या आएगा R1P, तो Q1 को ऐसा करते हैं QI लिख लें, क्योंकि हमने I को 1 से करा है स्टार्ट, तो अगर हम I को 1 लेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। नीचे क्या है R1P का स्क्वायर है, तो भाई R1
1 का मतलब फिर वही आई लेके चलेंगे आप, ठीक है, और आई पी हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब बचा है इसको करना है सेटल हमको, है ना, आर वन पी को। तो आर कैप 1 का मतलब फिर वही आई और पी ऐसे ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसको शॉर्ट में मैं लिखूं। देखो बच्चों, के सम में आएगा, आई को 1 से करूंगा स्टार्ट में। व्हेन आई पुट आई इक्वल टू 1 तो मुझे Q1 मिलेगा। व्हेन आई पुट आई इक्वल टू 1 हियर देन आई गेट आई 1 पी स्क्वायर, ठीक है। एंड देन आई को यहाँ लगाएंगे तो आई 1 पी कैप आएगा इस तरीके से। आई को फिर आप 2 लगाएंगे तो ये स्टेप आएगा, है ना। इस तरीके से आप लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से हम जो है लिखते हैं, इन फॉर्मूलाज को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर चाहें तो हम इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो अभी हमारे पास ये था एक्सप्रेशन, ठीक है, अभी हमने ये ड्राइव किया था। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसको अगर देखें हम ट्रायंगल को, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं हम लोग। देखो R1 वेक्टर प्लस ये अगला वेक्टर है R1 पी वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये है। फिर सुनिए मेरी बात को, एक वेक्टर ये है R1 वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है R1 पी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करके तीसरा रिजल्टेंट देखो, मतलब जो रिजल्टेंट आया है वो हमारा ये आया है। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा, इस रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, इसको जरा हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि R1 वेक्टर प्लस R1 P वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R वेक्टर, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां से अगर मैं R1 P वेक्टर फाइंड कर लूं तो कैन आई राइट R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है बच्चों, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, I की फॉर्म में, अगर I की फॉर्म में लिखा जाए इसको, तो मैं ऐसा लिखता हूं कि R1 को क्या लिख रहा हूं मैं, I लिख रहा हूं, तो I आ गया, P ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा R वेक्टर, और 1 को क्या लिखेंगे हम, I लिखेंगे, तो RI, है ना, जिसे जो हम यहाँ यूज कर रहे थे ना, फिर हम यहाँ पे I को लगाएंगे 2, है ना, इस तरीके से। तो हम ये स्टेप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जरा आप बच्चों मेरी बात सुनिए, ये वाली वैल्यू को आप यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी निकाल सकते हैं, देखो ये कितना आएगा, RIP कैप, है ना। यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं तो उसका मतलब होता है द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R1P, यहाँ पे RIP कर रहे हैं इसको, तो RIP, ठीक है, वेक्टर हो गया, डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो RIP का मैग्नीट्यूड क्या है, यही तो है, यही तो आया इसका आंसर। वी राइट R वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पे मैंने। इन सारी वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस कर लीजिए, इसको चाहे तो इक्वेशन 1 आप लगा लीजिए, ठीक है। तो इनको अभी रिप्लेस करते हैं। इसके लिए जरा मैं डायग्राम को पहले रेस कर लेता हूं। तो जरा बच्चों लगाएंगे ये वैल्यूज, ये आएगा हमारे पास इक्वेशन 1 में, देखिए ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 टू n क्यू आई, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। नीचे क्या है, RIP का स्क्वायर, और RIP क्या है, ये है। तो इसको लिखते हैं हम लोग R वेक्टर माइनस RI वेक्टर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो आएगा डिफरेंस जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड लगा दिया, मॉड लगा दिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएगा। अब बचा ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए देखो मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो RIP को भी आप तोड़ सकते हैं, तो RIP का मतलब क्या है, R वेक्टर माइनस RI। तो आप लिख सकते हैं R वेक्टर माइनस RI,
ठीक है, अपॉन नीचे क्या है इसका मॉड है, तो आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। अच्छा, बस एक लास्ट स्टेप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 टू n क्यू आई अपॉन इसका स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है तो मैं इसका क्यूब कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्यूब करने पर आर आई आ जाएगा ये, ठीक है। इसका मैंने क्यूब कर लिया, यहाँ पे आ गया मेरे पास आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, किसके टर्म में आ गया ये बच्चों, ये आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है two point charges 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed 30 centimeter apart. How far from the 1 microcoulomb charge the net electric field is zero along the line joining, ठीक है। इसकी लाइन ज्वाइनिंग के में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसके बिटवीन इसकी लाइन ज्वाइनिंग के अंदर कहीं जीरो हो सकता है, बाहर कहीं जीरो हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हमें वो पॉइंट मतलब वो पोजीशन निकालनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू बोथ द चार्जेस, ठीक है। चलिए, अब बच्चों जैसा कि हमने देखा था दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है इस बात की कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग के या कहे कि इन बिटवीन द टू चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे माने पॉइंट पी कहीं भी मान लीजिए, लेकिन बेटर रहेगा कि पॉइंट पी आप 1 माइक्रोकूलम छोटे वाले चार्ज के पास कहीं मान लेते हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर आएगा इसके आसपास ही कहीं पर, ये देखते हैं बाकी सॉल्व करके कैसा होता है क्या होता है। मान लेते हैं कि 1 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर कहीं पॉइंट P है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जरा बच्चों थोड़ी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह, तो जब पढ़ लेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगी हमको वो कंसेप्ट क्या होता है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बच्चों, वो उससे अवे मूव करता है, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, तो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज ये है, इससे अवे ये डायरेक्शन हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे होगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, उसको मैं E1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा पॉइंट पी पर, यानी कहीं इधर की साइड होगा, तो मैं लिख रहा हूं इसको E2, ठीक है। E1 मतलब 1 वाले ने जो प्रोड्यूस किया है, और E2 मतलब जो 4 वाले ने प्रोड्यूस किया है। तो आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। आपको पता ही है कि जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दोनों को आप इक्वल कर लेंगे, या कहें कि दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं सीधा सीधा लिखते हैं हम लोग E1 इक्वल टू E2, ठीक है बच्चों। E1 क्या होता है, E1 है इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पे, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। तो इट इज के क्यू, क्यू कौन सा है, 1 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है, देख लेते हैं, चलिए आप इसको 1 माइक्रोकूलम से पॉइंट पी तक का गैप क्या माना है हमने, एक्स माना है, अपॉन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इधर आ जाइए E2 पे, E2 निकल रहा है इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, ये गैप भी जरा निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो के चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकूलम है, लाएंगे कूलम में, ना भी करें वैसे कन्वर्ट तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं, कैंसिल तो हो ही जाना है। और डिस्टेंस हो जाएगी आपकी पॉइंट पी से 4 तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर। के से के कैंसिल, पावर से ये पूरी पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाए आपके पास 4 बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों बताया था मैंने आपको अगला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लीजिए स्क्वायर रूट बच्चों इसका, तो कितना आएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन 30 माइनस एक्स, ठीक है।
टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन अगर आप लेंगे तो क्या आएगा देखो, इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 माइनस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे, x को उधर भेज दीजिए, तो 30 इक्वल टू हो गया आपका 3x। तो यहाँ से आपका x कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 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 10 सेंटीमीटर, 30/3 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, x की जो वैल्यू आ रही है वो 10 सेंटीमीटर क्या बता रही है, पूरा गैप कितना था, 30 था। 10 कहाँ से लिया है बच्चों, हमने 10 1 से लिया है, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 वाले के पास आ रहा है, जैसे हमने एज्यूम किया था वैसे ही हुआ। तो जहाँ पर चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है तो छोटे चार्ज के पास ही रखिए आप, ठीक है। दोनों होंगे सेम तो ऑब्वियसली सेंटर में जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा 1 माइक्रोकूलम्ब से 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम्ब एंड -9 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोजीशन एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो दो चार्जेस रखे हैं 8 सेंटीमीटर पे, एक 16 माइक्रोकूलम्ब है, एक -9 माइक्रोकूलम्ब है। कह रहा है इनकी लाइन ज्वाइनिंग में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे नेट फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो बच्चों बता दूं मैं आपको एक बात, कभी भी जब चार्जेस अनलाइक हों तो उन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इन बिटवीन द टू चार्जेस, कभी भी नेट फील्ड जीरो नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पी मान लूं तो भाई पॉइंट पी पर देखो 16 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इससे अवे। अरे बच्चों देखो ये चार्ज है ना बच्चे, ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी तो वेरी करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड होगा, ठीक है। यानी ये होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैसा है, माइनस वाला चार्ज है। बच्चों देखो माइनस वाले चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करती है, प्लस से उससे बाहर निकलती है और माइनस के अंदर एंटर करती है, ठीक है। अगर ये चार्ज देखो बच्चों, अगर ये चार्ज नेगेटिव है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेंगी, इंफिनिटी से आएंगी इसके अंदर एंटर करेंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर प्लस चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए, और इसकी बात करें तो इसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा, यानी इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, यानी E1 भी इधर ही है, E2 भी इधर ही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो भाई कैंसिल कैसे हो जाएंगे बच्चों, यानी नेट जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब। यानी हमें अब ये बात समझनी है कि अगर हम अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कभी भी उनके इन बिटवीन, उन चार्जेस के इन बिटवीन कभी भी नेट फील्ड जीरो बच्चों नहीं होगा, ठीक है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनके लाइन के बाहर लेते हैं पॉइंट पी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कहाँ लेना चाहिए, छोटे वाले चार्ज के पास, जैसे हमने पहले किया था फोर्स वाले केस में, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से एक कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है। एट दैट पॉइंट P द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलिए आते हैं सोल्यूशन पे, क्या माना बच्चों मैंने, लेट एट द पॉइंट P द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक। चलो तो निकालिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉइंट पी पर देखो बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड होगा, ठीक है। E1 मतलब 16 वाले का, या E कर लेते हैं, मतलब ए वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और बी वाले का चार्ज कहाँ, बी वाले का देखो कहाँ होगा फील्ड, बी वाला नेगेटिव है तो इसके अंदर फील्ड एंटर करेगा, तो बी वाले का फील्ड ऐसा होगा। अब दिख रहा है देखो आपको, एक फील्ड इधर है एक फील्ड इधर है, नेट जीरो होने की पॉसिबिलिटी है इसका मतलब। चलिए करते हैं सॉल्व, तो देखो भाई क्या हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, ई ए को ई बी के बच्चों इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ए का चार्ज कितना है, 16 है, मत चेंज करिए उसको माइक्रो से उसमें, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, छोड़िए ऐसे ही। के क्यू बाई आर स्क्वायर, ए से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस बच्चों, पॉइंट पी कहां तक देखो, ए से ये तो 8 हो गया और एक्स आगे और है, तो 8 प्लस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस आपकी, ठीक है। अच्छा यहां देखिए जरा बच्चों, ई बी देखो ये कितना हो जाएगा, के इंटू बी का चार्ज कितना है हमारे पास, -9 है, ठीक है। बात हुई थी बच्चों आपसे मेरी कि साइन यूज नहीं करना है वेक्टर क्वांटिटीज में आपको। चलिए अपॉन डिस्टेंस ए, आप क्या करेंगे, अब क्योंकि आप बी से निकाल रहे हैं, तो बी से पी तक की डिस्टेंस देखिए बच्चों, बी से निकाले ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। के से के कैंसिल, स्क्वायर रूट लीजिए,
इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 8 प्लस एक्स। बच्चे स्क्वायर रूट लेंगे ना, ठीक है, इक्वल टू, या देखिए 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, इसका हो जाएगा एक्स, और प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू 8 से 24, 24 प्लस 3x, ठीक है। यहां से x निकाल लीजिए, इसको इधर भेजिए, तो x कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। यानी कहां पर जीरो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट बी से 24 सेंटीमीटर पे। पॉइंट बी से 24 है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, ए से नहीं है बच्चों। अगर ए से चाहते हो आप, तो फिर आपको ए से लिए आपको 8 और जोड़ना पड़ेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आए तो ध्यान देना इस बात पे कि वो ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, पॉइंट बी से दे रहा है 24 सेंटीमीटर या पॉइंट ए से दे रहा है। अगर देगा ए है तो ए से होना चाहिए 24 प्लस ये वाला कितना है 8 है, तो 24 प्लस 8 कितना होगा आपका, 32 सेंटीमीटर होगा आपका, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, और 32 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखिए बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ is 6.4 into 10 power 4 Newton per coulomb. Find the distance small d between the two charges. एक चार्ज 8 है, एक -8 है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी दे रखी है, और कह रहा है कि इनके सेंटर पॉइंट पे कहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो दे रखा है आपको 6.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कुलॉम, ठीक है। तो कह रहा है कि दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये हमें बतानी है, ठीक है। मतलब ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है पूरी वो आपको बतानी है। तो भाई मान लेते हैं कि भाई पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस dy2 होगी, इधर से कितनी होगी, dy2 होगी। तो एक काम कर सकते हैं कि पॉइंट ओ पर नेट फील्ड निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि नेट फील्ड हमें दे रखा है ना। देखो बच्चों, पॉइंट ए पर अगर निकालेंगे आप 8 माइक्रो कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे मूव करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर निकालेंगे बी की वजह से, तो ये माइनस है, तो इसका तो एरो ऑब्वियसली इसकी तरफ ही जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एंटर करता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, दोनों का सम आ जाएगा, तो ई ओ बी प्लस ई ओ ए, ठीक है। अब हमें ओ पे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना दिया है बच्चों, 6.4 इंटू 10 पावर 4 दिया है, दोनों का फील्ड ऐड कर लीजिए। ई ओ बी देखो कैसे निकालेंगे, तो ई ओ बी के लिए तरीका देखो बच्चों वही है। अच्छा देखो, दोनों का फील्ड आएगा तो बराबर ही, केवल डायरेक्शन का ही अंतर है भाई, चार्ज दोनों सेम ही है, तो हम ट्वाइस कर लें इसको दोनों को ऐड करके, है ना भाई। भाई जितना ये है उतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ट्वाइस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना हो गया, 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज कितना है 8 माइक्रो कुलॉम है, इसको लाइए आप कुलॉम में, बाई क्या है आर। अब ए से ओ तक के डिस्टेंस कह लो या ओ से कह लो बी, बात तो एक ही dy2 ही होगी, तो नीचे आ जाएगा आपको dy2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो के क्यू बाई, ये के हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर का स्क्वायर, आर कौन सा लेंगे, ए से ओ तक की डिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो डी की लगा सकते हैं वैल्यू, डी हमें, हाँ डी हमें पता नहीं है, तो डी तो निकालना ही पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप dy2 निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 पहुंचेगा आपका ऊपर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग d इंटू ये, देखिए 6.4 इंटू 10 पावर 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो देखो, और देखो ये वाला जो 2 का स्क्वायर होगा ना 4, ये भी ऊपर ही जाएगा, तो इसको 4 को यहाँ इन्वॉल्व करके चलेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 9 इंटू 4 ये वाला इंटू 8, पावर देखो कितनी है, 10 पावर 9 है, -6 ये है पावर, तो 10 पावर 3 बचेगी यहाँ से आपकी, ठीक है। अच्छा, ओके, कोई नहीं भाई, 4 से देखो बच्चों 4 से इसे काट सकते हो, ठीक है, या बल्कि 8 से काट लो, 8 से कितना कटेगा, ये 0.1 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0.1 यहाँ पे आ गया आपका,
तो यहाँ से डी स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। तो कितना हो गया आपका ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10⁻3, इसको अपॉन में ले आइए। ये हो गया आपका 0.1 इंटू 10⁻4, 0.1 से जब इसे इंटू करेंगे तो 10⁻3 बचेगा ये, ठीक है। और डी स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए पावर से पावर हो गई आपकी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका 9 4 जा 36, तो 2 इंटू 36, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 294, ठीक है, 294 यहाँ से गया, वो वाला 4 आ गया। अच्छा, और ये वाला 8 हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। पावर को हमने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। और यहाँ लिख दिया हमने 6.4 इंटू 10⁻4, ठीक है। हमने इस 8 से इसे काटा तो सॉरी ये 0.8 होगा ना, 0.8 होगा ये, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है ना बच्चों, चलिए कोई नहीं, हो जाता है 0.8, ये हो गया हमारा। तो 0.8 जो है अभी वो यहाँ पे बच्चों आएगा, है ना, ठीक है, चलो ओके। 0.8 आएगा, और अब ये 0.8 से अगर हम पावर घटाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से पावर में घटा लेंगे, तो ये 8 हो जाएगा खाली आपका, ठीक है, ये हो जाएगा, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आ गया आपका 8, ठीक है, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो बच्चों यहाँ से डी कितना आ जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में होनी चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि सब कुछ ऐसे सिस्टम में है। तो 3 मीटर होगी दो चार्ज के बीच की ये डिस्टेंस, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन एट पॉइंट ए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, वो बी और सी वाले जो चार्जेस हैं इनकी वजह से रिजल्टेंट होगा, वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट मान के चलेंगे आप। और डायरेक्शन भी जो निकालनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। चलो, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो इसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन में आते हैं। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई हम इस 6q चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे अवे लगता है, और कहाँ लगता है, जहाँ पे जिस लाइन पे हम चल रहे हैं, तो हम इस लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पर है ना, तो इसी लाइन पे चलेंगे आप, और बाहर की साइड यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट ए पर, किसकी वजह से आएगा बच्चों, बी की वजह से आएगा। तो फिर सुनिए बच्चे मेरी बात को, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे काम करता है, तो हमें निकालना तो पॉइंट ए पे है ना भाई, पॉइंट ए यहाँ है ना बच्चों हमारा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये चार्ज नेगेटिव है, अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे निकालना था, तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हुआ ना, वो इसकी तरफ जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो एरो कुछ ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू सी। बात समझ में आई, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर, नेगेटिव का उसके अंदर, तो रिजल्टेंट बच्चों कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा। अच्छा, वैसे किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा वैल्यू आई थिंक इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं हम लोग, इसको इसको हम लोग इस सी की तरफ थोड़ा मोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। तो ये आपका क्या आया बच्चों, ये ई नेट हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लेंगे पैरेललोग्राम बना के, तो वही आ जाएगा ये आपका, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आपको ई नेट निकालना है। ट्रायंगल जो है बच्चे वो इक्विलेटरल है, तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे ये वाले, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चे, 120 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ एंगल बनेगा 180, 60 ये हो गया, कितना बचा 120 बचा। चलिए तो बच्चों, ई नेट आप निकालेंगे अंडर रूट ऑफ, क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के का स्क्वायर कर देंगे भाई, ए बी का स्क्वायर प्लस ई ए सी का स्क्वायर, ठीक है। आगे भी आएगा इसके, क्या होता है फॉर्मूला, प्लस 2ab cos थीटा, तो 2eab प्लस 2eac इंटू कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बच्चों, तो एक काम करते हैं, जरा पहले इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अलग से, कितने कितने आएंगे।
तो अगर मैं ई ए बी की बात करूं तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास बच्चों, ई ए बी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जरा, चार्ज कितना है, 6q है, तो के क्यू क्यू हो गया 6q बाई आर स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करें, कुछ इस तरीके से आ रहा है ये, तो अगर मैं इसको के क्यू बाई ए स्क्वायर कुछ मान लूं तो ये 6, और इसको मैं ई मान लूं तो ये 6e हो जाएगा। देखो बच्चों, के क्यू बाई ए स्क्वायर क्या होता है, ई होता है ना, इसको ई माना तो क्या हो गया, 6 टाइम ऑफ ई हो गया। ऐसे ही अगर मैं निकालूं ई ए सी, तो बच्चों देखो क्या अंतर आएगा, के इंटू कितना चार्ज है, 8q है। आपसे बच्चे मेरी बात हुई थी, माइनस साइन लेना ही नहीं है आपको वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, ये 8e बन जाएगा भाई। ठीक है, ई ए बी आ गया बच्चों, देखो ई ए बी आ गया, ई ए सी आ गया। ठीक है, अब यहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं सॉल्व। तो ई नेट आ रहा है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6e का स्क्वायर प्लस 8e का स्क्वायर प्लस 2, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कितना है 6e है, इसका कितना है बच्चों 8e है, इंटू कॉस 120 लगाएंगे यहाँ पे आप लोग। ठीक है, रूट को पूरा कर देते हैं ऊपर तक। ठीक है, कॉस 120 होता है माइनस का 1/2, तो एक स्टेप शॉर्ट कर दूं। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा कर देते हैं पूरे एक बार। तो ई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6e का स्क्वायर कितना होगा 36e स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा 64e स्क्वायर। ये देखो यहाँ से कॉस 120 जरा यहाँ लगा देते हैं हम लोग। तो कॉस 120 अगर मैं यहाँ यूज करूंगा, ठीक है बच्चों, तो कॉस 120 बच्चों यहाँ से मेरा हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, मैंने लगा दी बच्चों वैल्यू। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा मेरा। तो 2 से इसे बच्चों हम काट सकते हैं। ठीक है, 1 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो ये स्टेप, और ये माइनस साइन जो है बच्चों वो यहाँ आ जाएगा उठ के, हटाइए इसको, माइनस साइन यहाँ लगाइए। 6 8 का कितना होगा 48 होगा। ठीक है, 48 इंटू, और ये क्या होगा ई स्क्वायर। ठीक है, ये आ रही है कैलकुलेशन हमारे पास। ठीक है, अच्छा 36 और 64 100 हो गया, 100 में से 48 माइनस किया आपने तो 52 बचा। यानी रूट से अगर मैं ई को बाहर निकालूं तो ई बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट 52। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या आपको मेरी। तो बच्चों ई कितना आया, ई आया, बल्कि इसको ई डैश ई नेट कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, उधर भी ई है हमने। तो ई आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा आपके पास, ई नेट आ जाएगा बच्चों आपके पास ई अंडर रूट 52 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, इसके बाद अब बात आती है बच्चों, देखो यहाँ पर डायरेक्शन की। ठीक है, तो हम जरा इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको जरा हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्शन भी इसकी निकाल पाएंगे। देखिए बच्चों, तो अब बात आती है डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन निकालनी है हमें। तो रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वेक्टर के साथ आप एक एंगल बीटा मान लो। ठीक है, तो क्या मानना है, रिजल्टेंट के साथ जो फर्स्ट वेक्टर है ये वाला आपका, इसका एंगल क्या ले लो, बीटा ले लो। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला होता है इसका रिजल्टेंट निकालने का, क्लास 11 में पढ़ा है सबने काइनेमेटिक्स में, tan बीटा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब a और b किसको मानना है, तो जिस वेक्टर के साथ आपने एंगल लिया हुआ है, ठीक है, जिस वेक्टर के साथ आपने एंगल लिया हुआ है बीटा, वो पहला वेक्टर a कहलाएगा, दूसरा वाला वेक्टर b कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b का मतलब हो गया ई ए बी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन ये हो गया आपके पास ई ए सी प्लस ई ए बी कॉस थीटा। ए और बी जो माने हैं वहां मैंने इंडिकेट कर दिए हैं, यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों tan बीटा हो जाएगा आपका, ई ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारी, आई थिंक ये हमारी 6e थी। ठीक है, इंटू साइन थीटा वही होगा, पूरा एंगल कितना होगा 120 होगा। ठीक है, साइन 120, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8e थी। ठीक है, और ये वही 6e इंटू कॉस
120, ठीक है। जरा लगाते हैं इनकी वैल्यू। 6e साइन 120 होता है बच्चे √3/2, वही जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही साइन 120 की वैल्यू होती है, ठीक है। 8e आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसे रखिए अभी आप। यहाँ पे देखिए cos 120 माइनस होगा, -1/2 होता है, तो 6e इंटू माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ से 2 से इसे काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू ई अपॉन हो जाएगा ये आपका 8e माइनस का 2 3 जा 6, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3√3 अपॉन हो जाएगा ये आपका 5, ई से ई कट जाएगा कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका बीटा आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 3√3 अपॉन 5, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट डी, यानी फोर्थ जो कॉर्नर है वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो देखो बच्चों ए का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं इस पॉइंट डी पर, या फोर्थ कॉर्नर कह लीजिए आप इसको, तो कुछ ऐसा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होता है, ठीक है। सी की वजह से कुछ इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू सी, ठीक है। डायगोनल वाले का बच्चों इसके अलोंग जाएगा, बीच में जाएगा इनके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू चार्ज एट बी, ठीक है। तो अब देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिख रहा है आपको डायगोनल वाला, पर इनका भी तो एक रिजल्टेंट आएगा, तो उसको ई डैश मान लेते हैं। ई डैश क्या है बच्चों, इसका और इसका रिजल्टेंट, और ये किसका है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया हुआ है। सबको ऐड कर लो, पहला काम है कि ई डैश निकाल लो बच्चों। देखो ई डैश क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई डी सी का स्क्वायर प्लस ई डी ए का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वैल्यू के आएंगे तो मैं इसको ई मान लूं। अगर दोनों सेम वेक्टर हैं ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ई√2 कर लूं, ठीक है। आप कहोगे सर आगे के टर्म कहाँ चले गए, 2ab cos थीटा, बच्चों वो 90 होगा ना एंगल पूरा यहाँ पर, cos 90 0, तीसरा टर्म हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो ये ई डैश आ गया। अब बचता है बच्चों ई, अब नेट निकालना है, तो इसको और इसको दोनों सेम डायरेक्शन में इनको ऐड कर लो, तो फाइनल जो ई नेट आएगा आपके पास वो आएगा ई डी बी प्लस ई डैश। ई डी बी देखो बच्चों कितना होगा, ई डी बी वो होगा जो रिजल्टेंट लगा रहा है, तो उसका क्या होगा बच्चों, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अलग आएगा, है ना। के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होगी डायगोनल, डायगोनल होता है साइड√2, कितना होता है डायगोनल, साइड√2, ठीक है। तो साइड है ए, तो a√2 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस ई डैश जो अभी निकाला आपने, क्या निकाला बच्चों आपने, इसको e√2। एक काम करें इसको भी हम के क्यू बाई, देखो ये ए स्क्वायर, देखो स्क्वायर इसका भी तो होगा, ये के क्यू बाई ए स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, तो मैं इसको ई मान ले रहा हूँ, ठीक है। और √2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा भाई, नीचे 2 आएगा। देखो बच्चों के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसको ई मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया पूरा, ये ई हो गया। और अपॉन क्यों कर रहा हूँ मैं, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, प्लस ये कितना है e√2, तो ये आ गया हमारे पास ई नेट, ठीक है बच्चों। ई नेट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अच्छा ई को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1/2 प्लस √2, इसका एल्सियम ले लीजिए, 1 प्लस √2/2 हो जाएगा ये, तो ई ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2/2 ये हो जाएगा। अब आप फाइनल चाहे तो लगा दीजिए ई की वैल्यू, वैसे ई है कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। अच्छा के की चाहे तो लगा सकते हैं, वैल्यू लगाना चाहते हैं आप तो, ठीक है, चलो लगा देके देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगी। तो ई नेट आपका बच्चों यहाँ से आ जाएगा, आपका के कितना है 1/4πε0, क्यू आपका ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 2√2 प्लस 1/2,
2 से इसे मल्टीप्लाई तो बच्चों कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा ये आपका। तो ये हो जाएगा आपका q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू a स्क्वायर और ब्रैकेट में ऊपर आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो आएगा वो होगा आपके पास ये फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट